जहां पहले थे घर वहां बची है राख। दलित बस्ती में लगा दी आग। खौफ के बीच कट रही रात। नवादा में अब कैसे हैं हालात। यह घटना बिहार के नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक गांव की है। नाम है कृष्णा नगर। बुधवार शाम 7 बजे अचानक इस गांव के पास कुछ लोगों ने हमला किया। आरोप है कि गोलियां चलाई गईं और फिर दलित बस्ती में आग लगा दी। लेकिन यह घटना सामने आते ही दोनों तरफ के नेताओं ने अपने हिसाब से पीड़ित और आरोपी की जाति में अपनी सियासत को हवा देना चाहा। ऐसे में जरूरी है कि पहले पूरी घटना को समझ लिया जाए। जिनकी बस्ती में आग लगाई गई वो बिहार के महादलित हैं। इनकी जाति मांझी और रविदास है। जो हमला करने वाला आरोपी है वो भी दलित और पिछड़ी जाति का ही है। इनमें आरोपी पासवान, यादव और ईबीसी कोटे से आने वाले चौहान है। ये हमला जातियों की आपसी संघर्ष नहीं बल्कि जमीन पर कब्जे की पुरानी लड़ाई की वजह से हुआ है। इस हमले में पीड़ितों ने कच्चे मकान, झोपड़ी, सिर की छत, घर का अनाज और सब कुछ खो दिया है। अब ये समझना भी जरूरी है कि बिहार में दलित और महादलित क्या है। दरअसल विकास और आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिहार में दलितों को 2 भागों में बांटा गया है। एक दलित और दूसरे महादलित। जो मुख्य आरोपी बताया गया उसका नाम है नंदू पासवान। वो दलित है, महादलित नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आरोपी का अपराध और पीड़ित का दर्द देखना जरूरी है या जाति। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत सत्ता पक्ष के नेता इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आरोपियों में ज्यादातर यादव हैं और विपक्ष के नेता इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि पीड़ितों में ज्यादातर महादलित। गरीबों को जमीन ना दे पाने वाली सरकार महादलितों को पक्का घर नहीं दे पाई। सरकार जमीन के विवादों में अपराधियों की मंशा नहीं भाप पाई। अपराधियों के हमले पर आरोपों के मुताबिक पुलिस वक्त से नहीं पहुंची। प्रशासन आग लगने के बाद ढंग से गरीबों को रुकवाने का इंतजाम नहीं कर पाई। घर छिन जाने के बाद बिहार सरकार ने पीड़ितों को चूड़ा और गुड़ के सहारे छोड़ दिया, जिनके पास अब सिर्फ बुझे हुए चूल्हे हैं और कालीक से सने हुए चंद बर्तन। वहां प्रशासन फिलहाल इस बात पर अपने चेहरे पर लगी कालीक पोंछने में जुटा है कि बस्ती में 80 घर होंगे लेकिन जले केवल 21। नवादा के एसपी अभिवन धीमान कहते हैं कि 7:15 बजे सूचना मिली थी। 40 से 50 घर जलने का दावा था। हमने 21 परिवारों को चिन्हित किया। 4 बांस के सहारे पन्नी चढ़ी हुई तिरपाल नुमा छप्पर और फूस की जल चुकी झोपड़ियों की गिनती की जा रही है। पीड़ितों का दर्द है कि हे सरकार, काश आप समझ पाए होते कि दलित में महादलित बना देने के सियासी फायदे के बीच आम आदमी वाकई कितना गरीब है, जो जली हुई झोपड़ी में अपने बचे हुए गेहूं को बटोरता हुआ नजर आता है। काश कि बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता ये समझ पाए होते कि महादलित परिवार की झोपड़ी में कोई सोफा, अलमारी नहीं मिलती। वो तो किसी कोने में मटकी में चावल सजोकर रखा होगा जिससे पेट भर जाए। आग लगी तो सब जलना था। जो बच गया उसे एक पीड़ित माँ बटोर रही है और उन्हीं का बच्चा दूर खड़े हुए ये मंजर देख रहा है। उसके मन में शायद ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या घर जलने के बाद पेट में लगी भूख की आग इस चावल से मिटेगी, क्योंकि प्रशासन ने तो कुछ भी नहीं किया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य संदिग्ध नंदू पासवान समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव कृष्णा नगर नदी पार में रहने वाले लोगों में दहशत है और नवादा पुलिस अब अपराधियों को पकड़ने के लिए एक साथ छापेमारी कर रही है। इस बीच इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि यह घटना भूमि विवाद से उपजी है। प्रदर्शनकारियों की माने तो पास में गांव प्राण बिगहा में भूमाफिया ने कई राउंड फायरिंग की। इस घटना के बाद कई घर खाली पड़े हैं क्योंकि दीवारों पर कालीख लगी हुई और मलबे से धुआं निकल रहा है। नवादा के एसडीपीओ मुख्यालय सुनील कुमार ने कहा कि बाकी संदिग्धों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। हम लोग रोटी पका रहा था। रोटी पका रहा, हमारा बच्चा कल पर था। वो देखा कि आ गया तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा। सब कोई जरा दिया, अनाज उनाज पानी, पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमको जरा दिया। कोई एक मोबाइल था, वो मोबाइल ले लिया। कोई एक अथी नहीं रहने दिया हमको घर में। और कहा कि बल जाओ नहीं तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए। जहाँ तहाँ कांटा में छुप गए। बाल बच्चा को ले लेके कोई भी हम लोग के साथ नहीं था।
कहा कि जाओ मार देंगी सब के, निकलो नहीं तो मेरा घर से, मेरा जमीन है। हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा के जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो भी गोली फायरिंग करा तो हम लोग फिर भाग गए, जान के डर से कांटा में नुक गए। कहा कि अब हम लोग के जीवन बचेगा तो फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पर अपना जगह पर। ऐसा डीएम साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में। यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उसकी क्लेम कर रहा था काफी समय से, और उनके द्वारा ये जो है हरकत की गई है। इसमें आगे हम लोग और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। आपको पहले बताया कि यहाँ मैजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स जो है अभी अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ पे कैंप करेगा, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है। अगर सिचुएशन फिर भी नॉर्मल नहीं रहती है तो हमारा फोर्स और मैजिस्ट्रेट जो और आगे कंटिन्यू करेगा। और लोगों को ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई सूचना ऐसी कोई इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं गोपनीय तरीके से तो जरूर हमारे साथ साझा। सर अब तक कितने का क्षति का आकलन किया गया अभी तक? जैसा आपको बताया कि करीब 21 घर जो हैं अभी तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। डिटेल चल के जो है रात भर चलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल नंबर अभी तक हम बोल रहे हैं वो 21 घरों का। हम यहीं पे जस्ट बैठे हुए थे। कितना समय हो रहा था? वो लगभग वही 7 बज रहा था, 7 सवा 7 के बीच का यह कांड हुआ है। पूरी बात बताएं आगे कैसे हुआ? उसके बाद वहां पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे। कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ, उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। उसके बाद में जब इधर से देखे सब बच्चे लोग को, तब जाकर के मैं सब सारा बच्चा कम से 100 बच्चे को लेकर को मैं जाकर को छुपाया है। उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन के फोन करने के बाद भी आए। उसके बाद उनका फायरिंग किया तो वापस चले गए। उसके बाद एसपी सर से फोन किए तो बोले अभी हम अरेंज कर रहे हैं फोर्स को रिजर्व फोर्स को भेज रहे हैं। उसके बाद कम से कम हमको लगता है 1 से 1.5 घंटे के बाद में प्रशासन यहाँ आई है।